आज की लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं मंजू मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज सेम 4 के विद्यार्थियों के लिए एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्टडी करेंगे। We know from the classical electrodynamics that we can change from the Hamiltonian function the energy expressed in term of momentum E बराबर m square c4 plus p square c square under root to the Hamiltonian function for the particle of charge E moving in an electromagnetic field determined by the potentials a mu बराबर a1 a2 a3 iota a0 through the transformation p mu बराबर p mu minus e by c a mu। p mu को ऑपरेटर फॉर्म में लिखिए माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स म्यू माइनस ई बाई सी ए म्यू। p mu in 4 component p1 p2 p3 iota e by c where e is in operator form I h cross del by del t. We thus find the relativistic wave equation summation mu p mu minus e by c a mu whole square plus m square c square psi is 0। श्रोडिंगर केज इक्वेशन, इसे आप स्पेस और टाइम डिपेंडेंट पार्ट में अलग अलग करके लिखा गया। p माइनस ई बाई सी ए होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर साई बराबर माइनस आयोटा बाई सी आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी माइनस ई ए ज़ीरो होल स्क्वायर साई 1 बाई सी स्क्वायर आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी माइनस ई ए ज़ीरो होल स्क्वायर साई बराबर p माइनस ई बाई सी ए होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर साई। इक्वेशन 32(1) को 32(2) के फॉर्म में लिखा गया। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा मल्टीप्लाई फ्रॉम द लेफ्ट बाय साई स्टार वी गेट। इक्वेशन 32A सेकेंड आपको दिखाई दे रही है, इसे साई स्टार से मल्टीप्लाई किया गया। 1 बाई सी स्क्वायर साई स्टार आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी माइनस ई ए ज़ीरो आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी माइनस ई ए ज़ीरो एन साई। ये हमारी 32 सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में भी साई से मल्टीप्लाई करके लिखा गया, तो ये टर्म बराबर है हमारे पास साई स्टार p माइनस ई बाई सी ए p माइनस ई बाई सी ए साई प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर साई स्टार साई। इसी इक्वेशन को दोनों जो ब्रैकेट्स हमारे पास आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिखा गया, तो लेफ्ट हैंड साइड बन रही है 1 बाई सी स्क्वायर साई स्टार माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर ई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर साई माइनस आयोटा ई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी ए नॉट साई माइनस आयोटा ई एच क्रॉस ए नॉट डेल साई बाई डेल टी। अब राइट हैंड साइड लिख रहे हैं हम इसकी साई स्टार पी स्क्वायर साई ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ए स्क्वायर साई माइनस ई बाई सी पी डॉट ए साई माइनस ई बाई सी ए डॉट पी देन मल्टीप्लाई बाई साई प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर साई स्टार साई। इक्वेशन 33 टेकिंग द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ये इक्वेशन 33 जो है इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया गया, तो 1 बाई सी स्क्वायर साई स्टार के स्थान पर साई हो गया है माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर साई स्टार बाई डेल टी स्क्वायर ई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर साई स्टार माइनस आयोटा को आयोटा से रिप्लेस किया गया, आयोटा ई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी ए साई स्टार प्लस आयोटा ई एच क्रॉस ए नॉट डेल्टा साई स्टार बाई डेल्टा टी। ये लेफ्ट हैंड साइड का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। राइट हैंड साइड का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई
पी स्क्वायर साई स्टार ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ए स्क्वायर साई स्टार माइनस ई बाई सी पी स्टार ए साई स्टार माइनस ई बाई सी ए डॉट पी स्टार साई स्टार प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर साई स्टार साई। इक्वेशन 34 इक्वेशन 33 के का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। इक्वेशन 33 एंड 34 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 34 फ्रॉम 33, यानी इक्वेशन 33 माइनस 34 किया गया तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या आ रही है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस आयोटा ई एच क्रॉस बाय सी साई स्टार डेल डॉट ए वेक्टर साई प्लस साई डेल डॉट ए साई स्टार प्लस ए साई स्टार ए डॉट डेल साई प्लस साई ए डॉट डेल साई स्टार। ठीक है, ये हमने केवल राइट हैंड साइड लिखी है। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर को डेल डॉट डेल लिखा गया तो हमारे पास इक्वेशन बन रही है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल डॉट साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार प्लस आयोटा ई एच क्रॉस बाई सी आपको दिखाई दे रहा है। इक्वेशन इसके बाद जो ब्रैकेट में इक्वेशन आ रही है फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, उसको हमने डेल डॉट ए साई डेल डॉट ए साई स्टार, इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इनमें दो दो टर्म्स मिलेगी। तो आपके पास टर्म्स हो गई 2 4 5 6 टर्म्स हो गई हैं आपके पास में। तो ये सारी टर्म्स डबल हो जाती हैं। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 2 साई स्टार साई डेल डॉट ए वेक्टर प्लस 2 ए साई स्टार ए वेक्टर डॉट डेल साई प्लस 2 साई ए वेक्टर डॉट डेल साई स्टार। ये सारी टर्म्स आप इन दोनों को खोलेंगे तो 2 टर्म्स मिली है, तो टोटल 6 टर्म्स हो गई हैं। तो ये टोटल 2 2 2 ये तीनों 6 टर्म्स मिल रही है आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में से और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा गया माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल डॉट साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ये टर्म ऐसा लिखी गई है। अब यहाँ पे सब जगह 2 फैक्टर्स आ रहा है तो 2 फैक्टर को कॉमन लिया गया तो 2 आयोटा ई एच क्रॉस बाय सी डेल डॉट ए वेक्टर साई स्टार साई। जब आप डेल डॉट ए वेक्टर साई स्टार डैश साई करेंगे तो आपको ये ऊपर की तीनों टर्म्स मिल जाएगी। आप इसे रिवर्स वे में चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इक्वेशन 35 बना के रखा है। ये थी हमारी इसकी राइट हैंड साइड। अब हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड में 1/c स्क्वायर एच क्रॉस साई स्टार डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार बाई डेल टी स्क्वायर माइनस आयोटा ई एच क्रॉस बाई सी स्क्वायर साई स्टार डेल बाई डेल टी ए नॉट साई प्लस साई डेल्टा बाई डेल्टा टी ए नॉट साई स्टार प्लस साई स्टार ए नॉट डेल साई बाई डेल टी प्लस साई ए नॉट डेल साई डैश डेल साई स्टार बाई डेल टी। ये टर्म हमें लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करने पर मिल रही है। इसे भी अगेन सिंप्लीफाई किया गया तो स्टार्टिंग की टर्म को ऐसा लिखा गया माइनस एच स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डेल बाई डेल टी, क्योंकि डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर जो है डेल बाई डेल टी डेल साई बाई डेल टी के बराबर है तो डेल्टा बाई डेल्टा टी को बाहर ले लिया गया। साई स्टार डेल साई बाई डेल टी माइनस साई डेल साई स्टार बाई डेल टी। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट टर्म इस लेफ्ट हैंड साइड की। अभी जो रिमेनिंग टर्म है ये भी अगेन जो प्रीवियस हमने अभी डिस्कस किया था ये भी सब सारी टर्म्स ट्वाइस बन जाएंगी। तो माइनस आयोटा ई एच क्रॉस बाई सी स्क्वायर एस एच ब्रैकेट के बाहर रखा है 2 साई स्टार साई डेल ए नॉट बाई डेल टी 2 साई स्टार ए नॉट डेल साई बाई डेल टी प्लस 2 साई ए नॉट डेल साई स्टार बाई डेल टी। प्रीवियस मैथ्स की तरह इसको भी आपको स्टार्टिंग की टर्म जो है आफ्टर डिफरेंशिएशन 2 टर्म्स दे रही हैं। टोटल 6 टर्म्स आपके पास आ जाएगी। तो सारी ये टर्म्स ट्वाइस फैक्टर में मिल रही है। इस ट्राई को कॉमन ले लीजिए।
फ्रॉम इक्वेशन 35 एंड 36, ठीक है, तो आपके पास आ रहा है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डेल बाई डेल टी साई डेल साई बाई डेल टी माइनस साई डेल साई स्टार बाई डेल टी माइनस 2 आयोटा ई एच क्रॉस सी स्क्वायर डेल्टा बाई डेल्टा टी ए नॉट वेक्टर साई स्टार साई। ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में। राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारी इक्वेशन बन रही है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल डॉट साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार प्लस 2 आयोटा ई एच क्रॉस बाई सी del dot a vector psi star psi. Multiplying both side by this equation e by 2 iota mc m h cross से आप इसे दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास बनेगा डेल रो बाई डेल टी इज़ माइनस डेल डॉट जे, वहाँ रो गिवन है आई ई एच क्रॉस टू डिवाइडेड बाई 2mc स्क्वायर साई स्टार डेल साई बाई डेल टी माइनस साई डेल साई स्टार बाई डेल टी माइनस ई स्क्वायर ए नॉट डिवाइडेड बाई mc स्क्वायर साई स्टार साई। इक्वेशन 38 के द्वारा हम रो बता रहे हैं कि यहाँ पर रो जो है, रो की ये वैल्यू है और जे की वैल्यू जो है ई एच क्रॉस डिवाइडेड बाई 2 आयोटा एम साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार माइनस ई स्क्वायर ए वेक्टर डिवाइडेड बाई एम सी साई स्टार साई। इक्वेशन 38 और 39 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए रो और जे की वैल्यू है कंटिन्यूटी इक्वेशन में, ठीक है। ये आर्टिकल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम हम डिराक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।